नहीं, सबको मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लग रहा है। भी तो मुझे अब्बू के साथ कुछ दिन और रहना है। सारा, अब्बू कहाँ है? अब्बू बाहर गए हैं सलमान, लेकिन वो काफी गुस्से में थे। पता चल गया है मुझे। तुम्हें भी बता दिया उसने। वो कल रात को अब्बू को चाय देने गई थी, जब वापस आई तो काफी परेशान थी। उसके बाद से ही अब्बू का मूड खराब है, वो अम्मी के साथ झगड़ा कर रहे। तुम कहना क्या चाह रही? अजरा ने अब्बू को बताया? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि उसी ने ही बताया। लेकिन वो तो कह रही थी कि अब्बू के दोस्त ने उनको प्लॉट वाली बात बताई है। नहीं, मुझे तो अजरा पे शक है, उसी ने ही बताया। अजरा क्यों बताएगी भला? तुम कहीं शक की बुनियाद पर दोबारा से इल्जाम तो नहीं लगा रही अजरा पर? सलमान, कभी तो ठीक सोच लिया करो। मुझे क्या जरूरत है ऐसा कहने की। और अगर ये झूठ हुआ तो फिर क्या जवाब है तुम्हारे पास? मैं भी जाकर पूछ लेता हूँ उससे। तो जाओ पूछो, मुझे क्या डर है उससे। ठीक है। तुम उससे ये पूछना, क्या वो अब्बू को चाय देने नहीं गई थी? क्या उसने ये बात बताई? फिर देखना तुम उसका रिएक्शन। और सलमान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बात सच है, उसी ने ही बताया अब्बू को। कहाँ थी तुम यार अजरा? पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बस ऐसे ही। आप बोलें, क्या बात है? अजरा, तुमने उससे क्या बोला था? और सारा मुझे क्या बता रही थी? क्या ये बात तुमने अब्बू को बताई है? सलमान, आपको बताया था ना कि उनके दोस्त का फ़ोन आया था, शायद उन्हीं से पता चला हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, और सच बोलना, झूठ मत बोलना मुझसे। जी पूछें। लेकिन सलमान, मैंने कुछ नहीं बताया था। अब तुम क्या बताने गई थी अब्बू को? मैं तो चाय देने गई थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारा इरादा था ना बताने का। क्या तुम्हारे दिल में ये बात थी कि तुम अब्बू को बताओगी? सलमान, जो बात थी वो मैंने नहीं बताई। अच्छा, मतलब कुछ तो बात थी तुम्हारे दिल में। तुम बात बताने के लिए गई थी ना? सारा सच कह रही थी मुझसे। सलमान, मैं आपको क्या बताऊं? मैं कुछ बोलूंगी तो आपको वो भी झूठ लगेगा। सारा ने बोला था कि अब्बू को बोल दूं, लेकिन आपको पूरा सच नहीं पता अभी। तो फिर क्या है सच? बताओ। बात करने का कोई फायदा नहीं है अभी। बिल्कुल है, जो बोलना है बोलो, सुन रहा हूं मैं। सलमान, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारा क्या चाहती है। वो तो खुद चाहती थी कि अब्बू को सब कुछ पता चल जाए। मुझसे खुद आकर बात की थी उसने। अजरा, बात को मत बदलो। तुमने बात की थी या नहीं? की थी बात, लेकिन सलमान। बस चुप हो जाओ तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आप ही कुछ शॉपिंग की है, आपके लिए भी एक ड्रेस लिया है। तुम तो मुराद के साथ स्टोर पे गई थी, तुमने मुझसे झूठ बोला। दिल था मुराद के साथ शॉपिंग करने का, उसने मना नहीं किया तो हम दोनों चले गए। और देखी तो कितनी अच्छी शॉपिंग की है। मुझे नहीं देखनी। ठीक है, मैं अंदर रख रही हूँ, बाद में देख लीजिएगा।
अम्मी, अब्बू कहाँ है? मुझे उससे बात करनी। बात करने की अब क्या जरूरत है? उन्हें सब पता चल गया है। और उन्होंने मुझे हर काम का जिम्मेदार ठहराया होगा। हाँ, तुम जिम्मेदार हो। तुमने नुकसान किया और मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। आप भी अब्बू का साथ दे रही हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, जो सच है वो ही बोल रही हूँ। और अब भुगतना मुझे पड़ेगा। बात पता है क्या अम्मी, आपने और अब्बू ने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं है। हर काम में रुकावट, कभी कोई काम मुझे सुकून से करने दिया है आप लोगों ने? और ये जो बिजनेस में मुझे लॉस हुआ है ना, वो भी आप लोगों की वजह से हुआ है। हर बार इल्जाम तराशी, हर बार बुरा भला कहना। और अब्बू, वो तो मुझे बचपन से डांटते आए हैं। जब दिल करता है मुझे बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। सलमान, तुम्हारी सुई क्यों एक ही जगह पे अटकी रहती है? सोच समझ के बात किया करो। तुम अपने अब्बू के साथ काम करने का क्यों नहीं सोचते? ठंडे दिमाग से सोचो। अब जो हो गया है उससे निकलने का रास्ता सोचो। उससे जज्बात में जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। अब पता नहीं तुम्हारे अब्बू क्या कदम उठाएंगे। मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। अगर अब्बू मुझे इस लायक नहीं समझते तो उन्हें मुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। और हां, ये प्लॉट की फाइल कौन सा मुझे अब्बू ने दी थी? आपने दी थी ना मुझे। आपकी जायदाद में मेरा पूरा हिस्सा है। इकलौता बेटा हूं आप लोगों का और वारिस हूं मैं। लगता है अब नहीं रहोगे। समन, समन, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुराद के नजदीक मत जाओ। अगर तुम ये करोगे तो इल्जाम तो हम पर आएगा ना कि हमने मिलकर सारा का घर तोड़ा है। आप ही आप गलत सोच रही हैं, ऐसा नहीं है। सारा खुद अपना घर खराब करना चाहती है, उसे मुराद से और इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन समन, आप ही अगर आपको लगता है कि सब कुछ मैं कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। मुराद भी मुझे पसंद करता है और आप खुद मुराद के मुंह से ये बात सुन लेंगी। मुराद खुद सारा को तलाक देगा, इस घर से निकालेगा और फिर आकर रिश्ते की बात करेगा। फिर तो आपको कोई मसला नहीं होगा ना। टेंशन मत लें आप ही। सारा को इतना ख्याल होता तो वो खुद वापस आती। लेकिन देख लें, 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं लेकिन सारा तो आने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर आपको क्या पड़ी है? आप ही अब लोग इतना भी नहीं सोचते जितना आप सोच रहे हैं। अजरा, बात को मत बदलो। तुमने बात की थी या नहीं? बस चुप हो जाओ तुम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अजरा, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जैसे तैसे करके मैंने शुमाइला को उसके घर भेजा और अब ये सलमान का मसला खड़ा हो गया। मैंने ममता के जज्बे में आके इतनी बड़ी गलती कर दी। लग रहा है कि ये गलती पूरा घर डुबो देगी। तुम्हारे अंकल और सलमान के दरमियान जो नाराजगी है वो खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। बेटा, ये घर बिखर रहा है।
इसे बचा लो तुम। अम्मी, मैं अब क्या बोल सकती हूँ? सलमान तो मुझे ही जिम्मेदार समझ रहे हैं ना कि मैंने अब्बू को सब कुछ पता है, हालांकि मैंने तो कुछ नहीं बोला था। मुझे अम्मी ज़ारा ने कहा था कि मैं अब्बू से बात करूँ। अज़रा, इन दोनों ने मुझे तंग करके रख दिया है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरी तरबियत में कहाँ गलती रह गई। मैं अकेली औरत क्या क्या करती। जो मुझसे हुआ मैंने किया। मैं क्या करूं? मैं बोलूंगी, लेकिन अब देख लो, अब इस उम्र में कैसे कैसे ताने सुनने को मुझे मिलेंगे। अम्मी प्लीज़, आप अपना दिल नहीं बुरा करें। मेरा तो दिल कांप रहा है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं सारा को देखती हूँ, शुमाइला को देखती हूँ, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। तुम तबीयत की कितनी अच्छी हो। मुझे रोना आता है अगर तुम उफ तक नहीं करती। अम्मी प्लीज़, आप खुद को संभालें, मैं अब्बू से बात करती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सलमान को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहती कि सलमान मेरी नज़रों के सामने से दूर हो, लेकिन अब भलाई इसी में है कि वो तुम्हें लेके अलग घर में चला जाए। बेटा, जब वो आए तो तुम उससे बात ज़रूर करना। तुम्हारे अंकल की नज़रों से दूर रहेगा तो मैं उन्हें समझा बुझा लूंगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। प्लीज बेटा, तुम सलमान से बात करो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बेटा सलमान को इसका पता नहीं चलना चाहिए। वो पैसे तुम्हें अपने पास रखने, ताकि तुम घर की ज़रूरियात पूरी कर सको। तुम अभी तक स्टोर पर नहीं गए? नहीं, मैंने इन्फॉर्म कर दिया मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा। मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा जी, कोई स्पेशल बात है? नहीं, वो जब मैं अभी अंदर आ रहा था तो आप ही ने कोई मुझसे बात नहीं की। क्या तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? तुम्हारा मतलब है कि क्या कोई झगड़ा हुआ है? मतलब झगड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बस मैंने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गई थी। अब जो पसंद हो तो बता देना चाहिए, तो मैंने भी बता दिया। कैसी पसंद? तुम्हें भी बता दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि सारा क्यों नहीं आ रही है? इतने दिन हो गए हैं, क्या उसे कोई दिलचस्पी नहीं है घर आने में? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम उसकी बातें मुझे बताते हो तो अब वो घर क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है? ऐसी कोई वजह नहीं है, उसके अब्बू आए हुए हैं इसलिए वो रुकी हुई है। और मैं देख रही हूँ कि तुम सारा को भी लेने नहीं जा रहे हो। हाँ, वो कॉल करेगी तो चला जाऊंगा। और अगर नहीं करेगी तो क्या नहीं जाओगे? शायद। ठीक है मुराद, जो औरत तुम्हारा और तुम्हारे घर का ख्याल नहीं रख सकती उसे तुमने जिंदगी में क्यों रखा हुआ है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सोच कर देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आप ही मेरी किस बात पर खामोश हैं।
मैं कभी नहीं चाहती कि सलमान मेरी नज़रों के सामने से दूर हो, लेकिन अब भलाई इसी में है कि वो तुम्हें लेके अलग घर में चला जाए। जब वो आए तो तुम उससे बात ज़रूर करना। तुम्हारे अंकल की नज़रों से दूर रहेगा तो मैं उन्हें समझा बुझा लूँगी। क्यों? कोई जरूरी बात करनी है मुझे। मेरी प्यारी आपी, अब आप सारा को बुलाएं या ना बुलाएं, कोई फायदा नहीं है। बल्कि आप मत करें कॉल, उसे मुराद को करने दें। समन, तुम समझ नहीं रही हो, जज्बात से काम ले रही हो। नहीं आपी, जज्बात से नहीं, समझ से काम ले रही हूँ। आपने और भैया ने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा और ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन अगर अब मेरे लिए आप फैसला नहीं कर पा रही तो मुझे अपना फैसला करने दें। समन, हम तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकते। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो फिर इस खुशी में मान जाए ना। यही मेरी खुशी है कि मेरी शादी मुराद से हो। वो शादीशुदा है। आपको ये पहले सोचना चाहिए था। आपने खुद फोन करके भैया को मनाकर मुझे यहाँ पर बुलाया और अब आप मुकर गई हैं। और अब आपको मौशे के सुधार का ख्याल आ रहा है। आप मेरे जज्बात को समझें। मैं मुराद को खुद राजी कर लूंगी और वो तो तैयार है सारा को छोड़ने के लिए। ठीक है, मैं मुराद से बात करती हूँ फिर। नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि मुराद अब खुद आपसे बात करेगा, अपने मुंह से अपनी मर्जी का इजहार करेगा, और जब तक आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपने बुलाया? जीती रहो मेरा बेटा। बेटा, सलमान ने जो किया है वो मुझे सब पता चल चुका है। मुझे अफसोस है बेटा कि उस नालायक की शादी तुम्हारे साथ हुई, लेकिन मैं जाने से पहले अपनी विरासत का फैसला करके जाऊंगा। और मैंने सोचा है कि इस विरासत में कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम भी हो। सलमान का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा और ये घर ये तुम्हारे नाम होगा। सबके साथ रवैया बहुत खराब रखा हुआ है। आजाद, चुप कर जाओ। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। मैंने आप ही से जिस पसंद की बात की थी वो तुम हो। मुराद, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। समन, ये जो कुछ हो रहा है ना, मैं इसमें सारा का साथ दूंगी, तुम्हारा नहीं। क्योंकि मुझे घर जोड़ने का गुण आता है, तोड़ने का नहीं।